नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जीव की जो कहीं एक भी अगर सामने आ जाए तो लोगों का जमावड़ा लग जाता है कि आखिर यह जीव आया कहां से। लोग तरह तरह की बातें भी करने लगते हैं क्योंकि अधिकतर छुप कर रहने वाला और जमीन पर रहने वाला यह जीव ज़्यादातर आबादी से दूर ही पाया जाता है। आदमियों की बस्तियों में इसका आना कहीं न कहीं लोगों में आश्चर्य के साथ कौतूहल भी पैदा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजगर की। मंडला से 35 किलोमीटर दूर ग्राम ककैया बीट कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाला एक अघोषित पार्क बनते जा रहा है, जो लगभग 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ है। इस जंगल में ज्यादातर लेटाना की झाड़ियों के बीच पत्थर की ऐसी चट्टानें हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें भीतर की ओर जाती हुई छोटी गुफा की शक्ल में नजर आती हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह स्थान दमदमा के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कान्हा अब तक वन्य जीवन प्रेमियों और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र था। लेकिन अब यहाँ कान्हा के बफर जोन से लगे अंजनिया वन परिक्षेत्र के गांव ककैया स्थित में लोगों का तांता लगा हुआ है। मंडला जिले के प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के साथ अब एक और पर्यटन स्थल पर्यटकों की पसंद बन चुका है। ये है अजगर दादर, यानी अजगरों का पूरा एक गांव या कहें कि पूरी एक बस्ती। यहाँ हजारों की तादाद में अजगर हैं। अजगरों की ये बस्ती कान्हा के बफर जोन से लगे अंजनिया वन परिक्षेत्र के ककैया गांव में है। दरअसल इस इलाके में लगभग 2 एकड़ इलाके में सैकड़ों अजगरों की बस्ती है। ग्राम पंचायत ककैया के अंतर्गत अजगर दादों की एक बस्ती है, जहां पर अभी हजारों की तादाद पे अजगर निकल रहे हैं और जिनके साइज भी बड़े हैं और उनका रंग भी अदर अजगरों की तुलना पे भिन्न है। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं अजगर देखने के लिए। अभी तक टीवी में ही देखा था या बच्चों की बुक्स वगैरह में ही देखा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, देखने को मिले हैं हम लोगों को अजगर। यहाँ छोटे बड़े सैकड़ों अजगर इस क्षेत्र में आसानी से देखे जा सकते हैं। इन अजगरों को वन्य प्राणियों की अनुसूची के तहत दुर्लभ प्राणियों की सूची में रखा गया है। अजगर दादर में पाए जाने वाले अजगर दुर्लभ प्रजाति के हैं। ये जाड़े के मौसम में न धूप सेकने अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, यही मौसम इनके सहवास का भी होता है। आमतौर पर अजगर अकेला पाया जाता है, लेकिन जब सहवास का मौसम आता है तो रॉक पाइथन झुंड में दिखाई देने लगता है। इस इलाके में इतनी ज्यादा संख्या में अजगर इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ इनके बेहद अनुकूल हैं। अजगर क्या है, यहाँ मॉर्निंग के टाइम में धूप निकलने के बाद मतलब अपने वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर धूप सेकने के लिए
पूरे ऊपर आ जाते हैं, तो उन्हें देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने, और उन्हें दिखता भी है और सब लोग खुश भी होते हैं। ये पूरी पहाड़ी अजगरों की है और ये अच्छा स्पॉट है, मतलब यहाँ बहुत सारे दर्शक लोग देखने के लिए आते हैं और ठंड का सीजन में ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, धूप सेंकने के लिए बाहर निकलते हैं। इन अजगरों में आसपास के ग्रामीणों की गहरी धार्मिक आस्था भी है। यहाँ रहने वाले लोग बरसों से विशेष मौके पर इन अजगरों की पूजा करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों को अजगरों से किसी तरह का खतरा महसूस नहीं होता और न ही अजगरों को ग्रामीण से डर लगता है। ग्रामीण इन अजगरों की सुरक्षा को लेकर बेहद सावधान भी रहते हैं। अजगर दादर को लगभग 1 दशक पहले ही पहचान मिली है। साल 2014 में तत्कालीन रेंजर सुधीर मिश्रा ने सबसे पहले ये अजगर की बस्ती का मुआयना किया, जिसके बाद वन विभाग ने यहां फेंसिंग करा दी और बीट गार्ड तैनात कर दिया। इस इलाके को इको पर्यटन क्षेत्र बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर विचार चल रहा है। मंडला में अजगर दादर के लिए उनकी सुरक्षा के लिए हमने जो है अजगर दादर को रॉक पाइथन सेंचुरी बनाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और वहाँ से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई उसमें हम करेंगे। फिलहाल वहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ के स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं और वो वहाँ उपस्थित रहता है। अजगर दादर जो क्षेत्र है, इसके लिए हमने अपने परिक्षेत्र स्तर से एक प्रोजेक्ट यहाँ इस क्षेत्र को इको पर्यटन विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भेज रखा हुआ है और हमें आशा है कि MPEDB से यह बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा और फिर हम इस क्षेत्र को एक नए रूप में देख पाएंगे। कहा जाता है कि इस इलाके में साल 1926 में भीषण बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद यहाँ के पथरीले इलाके के नीचे की मिट्टी बह गई। इसके बाद नीचे सरीसृपों और अंधेरे में रहने वाले जीवों के लिए अच्छा निवास स्थान बन गया। डोलोमाइट के पत्थर हैं जिनमें नीचे गैप रहता है, तो अजगर जो है वो सर्दियों के मौसम में गर्मी तापने के लिए वो ऊपर आके सूरज की तपन के लिए आते हैं। तो सर्दियों के मौसम में यहाँ पे अच्छी संख्या में अजगर देखने को मिलते हैं। वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ कुछ अधोसंरचनाएं को विकसित करने की आवश्यकता, जैसा आपने कहा कि पानी एक बड़ी समस्या है, साथ ही क्योंकि वहाँ पे रुकना भी पड़ता है काफ़ी समय, तो रुकने की कोई व्यवस्था हो, कोई कैंटीन इस तरीके की व्यवस्था हो, उसकी भी आवश्यकता है। तो इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर प्रपोजल्स भी बनाए गए हैं, पूर्व में भी बनाए गए हैं, जिनको मुख्यालय स्तर से परसू किया जाएगा। जमीन के खोखले हो जाने के बाद यहाँ चूहों, गिलहरियों जैसे जीवों ने अपना अड्डा बना लिया, जो कि अजगरों का प्रिय भोजन है। इस वजह से यहाँ अजगर भी आने लगे। धीरे धीरे यह इलाका अजगर दादर के नाम से मशहूर हो गया। की खासियत यही है कि यह जो क्षेत्र है पूरा अंदर से हॉलो है। जो चट्टानें हैं यह अंदर से खोखली हैं, जिसमें प्राकृतिक आवास अजगरों का पाया जाता है। यदि हम पत्थर ही हटा देंगे तो उनका हम प्राकृतिक आवास छेड़ देंगे। अगर हम किसी भी वन्य प्राणी का, वन्य जीव का प्राकृतिक आवास को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो यह उनके लिए तो अच्छा नहीं होता है, प्लस यह वानिकी के रूप में एक अपराध भी है। वन अधिकारी इनके संरक्षण और संवर्धन की योजना तैयार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस क्षेत्र में सैकड़ों अजगरों का वर्षों से डेरा है। ये सभी अजगर ठंड के मौसम में बाहर आते हैं, जिन्हें देखने पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। अजगर दादर मंडला जिले का दूसरा प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। दुनिया में प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के कारण वन्य प्राणी प्रेमियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है।
अब अजगर दादर भी पर्यटकों में काफी उत्सुकता पैदा कर रहा है। मंडला जिले में ककैया के जंगल में अजगरों का आशियाना है और इन्हें सैकड़ों की संख्या में यहाँ देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कड़ाके की ठंड के मौसम में, तब जब धूप गुनगुनी लगती है। इस स्थान को स्थानीय लोगों ने कब अजगर दादर नाम दिया यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसी नाम से अब इसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी है और बड़ी संख्या में यहाँ अजगर का दीदार करने लोगों का जमावड़ा लगने लगा है। अभी हम सिर्फ वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ में हमारा स्टाफ यहाँ के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, तो जितना ज़्यादा होता है हम लोगों को इस चीज़ से जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा ये जो लिटर फैलाया जाता है, बॉटल्स छोड़ दिए जाते हैं या खाने के बाद में पाउचेस हैं पैकेट चिप्स के, ये सब छोड़ दिए जाते हैं, तो इससे वन्य प्राणियों को और वनों को नुकसान पहुँचता है। यह हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं। इवन हम जो भी पर्यटक आते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकते भी हैं। बहरहाल लोगों का ये कहना है कि इस इलाके को सैलानियों के लिहाज से इस तरह से डेवलप किया जाए कि अजगरों की इस बस्ती में इंसानों की दखल से इस शांत रहने वाले जीवों को परेशानी न हो। इन्हें देखने के लिए ओवरब्रिज बनाने के साथ इसे इको पर्यटन क्षेत्र बनाए जाने का प्रस्ताव सिर्फ कागजी कार्यवाहियों तक सीमित न हो। एक यहाँ ट्यूबलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने प्रस्तावित किया हुआ है, जिसमें कि एक पारदर्शी ट्यूब नुमा संरचना रहेगी जिसमें से लोग होते हुए जाएंगे, जो कि साउंड प्रूफ रहेगी। इससे अजगरों के प्राकृतिक आवास को भी किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, प्लस जो व्यक्ति जा रहा है देखने के लिए वो भी सुरक्षित रहेगा। तो ऐसा प्रस्ताव इस बार भेजा है हमने इको पर्यटन विकास बोर्ड को। तो यदि यह सैंक्शन हो जाता है तो इस क्षेत्र को संरक्षित करने के साथ साथ हम यहाँ के लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान कर पाएंगे। यहाँ 2014 में फॉरेस्ट द्वारा कटाई की गई थी। वहाँ का नज़ारा देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। रेंजर द्वारा गांव के लोगों से पता किया गया, तब जानकारी मिली कि यहाँ हजारों वर्षों से अजगरों का बसेरा है। यहाँ पर कान्हा से जो भी पर्यटक आते हैं वह यहाँ अजगर देखने के लिए जरूर आते हैं। भारी तादाद पर विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं और प्राकृतिक माहौल में विचरण करते हुए अजगरों को देखकर आनंदित होते हैं। उनका कहना है कि चिड़ियाघर में तो कई बार अजगर देखे हैं, लेकिन प्राकृतिक तौर पर खुले रूप में विचरण करते हुए अजगर को देखने का अलग आनंद है। यह रिपोर्ट हमें भेजी थी मंडला से कपिल वर्मा और बमनी से अमित चौरसिया ने। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ छत्तीसगढ़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।